हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे यूपी में जो शिक्षक भर्ती आई है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या सिलेबस चेंज होगा या जो हमारी पुरानी दो भर्ती हुई हैं उसके आधार पर होगा, इसके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे। चैनल पर अंत तक बने रहना, वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हमें बात करनी है कि ये पूरा का पूरा मैंने आपको सिलेबस लिख दिया। टोटल जो हमारा सिलेबस आता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता है कितने आते हैं, 150 आते हैं। अब इन 150 के सब्जेक्ट जो आते हैं, वैसे देखा जाए तो 14 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 12 है, यानी 12 सब्जेक्ट हैं। अब कौन सी सब्जेक्ट कितने मार्क्स की आती है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो सुपर टेट है ये एक तरह से आपकी लाइफ को चेंज करता है। एक टेट होता है, एक सी टेट होता है, इसके बारे में तो आप हर बार 6 महीने बाद, साल भर बाद हो ही जाता है, सी टेट आप पास कर। लेकिन जब सुपर टेट होता है तो इसका मतलब वैकेंसी आती है। और अभी जो वर्तमान में मान लीजिए अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वैकेंसी की बात करते हैं, तो सरकार ने कितनी की बात की है, 27,000 प्लस की बात की है। कितनी की बात की है, 27,000 प्लस की बात की है। लेकिन आप ये अनुमान बना के चलिए कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी, यानी इससे ज़्यादा आएंगी, ये वाली बात कन्फर्म है, यानी वैकेंसी बढ़ेंगी। ये आप कन्फर्म 100% श्योर रख लीजिए, क्योंकि कल का जो बयान है अध्यक्ष का जो बनी हुई है कीर्ति पांडे, उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि हम किसी के साथ बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे। एक टीचर को ऐसा बनाएंगे, बिल्कुल अपडेट के साथ बनाएंगे। अब अपडेट का मतलब आप जानते हैं कि ये जो सिलेबस है पुराना है, और ये पुराने का मतलब ये होता है कि 68,500 वाली वैकेंसी हुई थी और 69,000 वाली वैकेंसी हुई थी, यानी इन दो वैकेंसियों में यही वाला सिलेबस चला था। ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से पता है। और ये जो वैकेंसी है ये 2018 में हुई थी और ये 2019 में हुई थी। उसके बाद जब वैकेंसी ये वाली आ रही है तो कब आ रही है, तो आपको पता है 2024 में आ रही है। तो इसका मतलब क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, या पुराने वाले सिलेबस के आधार पर ही आपको टीचर में बनाया, वो प्राइमरी में टीचर बनाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ओल्ड सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब न्यू सिलेबस आएगा तो कितना मिलता जुलता हो सकता है ओल्ड से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो संभावना के आधार पर होता है, क्योंकि जब तक कोई नया सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकते कि ये सिलेबस है। तो पुराने सिलेबस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यहां पर जो हमारा पुराना सिलेबस होता था उसमें 3 लैंग्वेज आती थी, तीनों की तीनों हिंदी थी, संस्कृति और अंग्रेजी थी, यानी लैंग्वेज तीनों थी, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं था। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और यहां पर सबसे बड़ा जो रोल था वो हिंदी का था। वो कितने मार्क्स की आती थी, ये जो मैंने संख्या लिख दिया इसका मतलब है ये इतने नंबर की आएगी, और जितने नंबर की होती थी उतने ही क्वेश्चन आते थे। यानी अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल कितने का था, 150 था। और क्वेश्चन कितने आते थे, तो आपको ये वाली बात भी पता है, 150 आते थे। यानी अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, यानी 150 क्वेश्चन थे और 150 ही आपको मिलते, और 2.5 घंटे का समय मिलता, 150 मिनट मिलती थी। तो ये तो हमारा पूरा अच्छे से समझ में है। अब उसमें जो हमारी हिंदी आती थी वो 20 नंबर की आती थी, संस्कृत जो आती थी वो 10 नंबर की आती थी, और अंग्रेजी जो आती थी वो 10 नंबर की आती थी। यानी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कितने मार्क्स की आ रही है, तो 40 मार्क्स की हमारी लैंग्वेज आती थी। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है आपको सुपर टेट पास कराने का वो लैंग्वेज का है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा कि आप इसको, मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि तैयारी कौन से सब्जेक्ट की आपको अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अगर आपने हिंदी अच्छे से तैयार कर ली, अगर आपने हिंदी अच्छे से तैयार कर ली, समझ लेना, क्योंकि हिंदी का आपको सिलेबस पूरी तरीके से बंधा हुआ है। अगर 20 क्वेश्चन में से आपके 17-18 क्वेश्चन सही हो जाते, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, आपकी समझ से बाहर आता है, फिर भी आप काम चलाए। लेकिन एक बार आपने हिंदी अच्छे से पढ़ ली तो इसका मतलब है आपकी संस्कृत भी अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि हिंदी की ग्रामर और संस्कृत की ग्रामर दोनों सेम ही होती हैं। संधि विच्छेद, अलंकार और संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, कारक और ये विभक्ति थोड़ा सा बढ़ जाती है, उधर ही हो जाता है। लेकिन अगर एक बार आपने अच्छे से तैयार कर ली तो ये दोनों आपकी तैयारी हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी अंग्रेजी आती है, ग्रामर आती है, तो अंग्रेजी को थोड़ा सा आप साइड में रखेंगे अभी इतना। उसके बाद हमारा जो विज्ञान आता है वो विज्ञान कितने मार्क्स का आती है, 10 मार्क्स की आती है। और इसमें भी हमारी एक तो बायोलॉजी आती है,
बायोलॉजी आती है, और एक केमिस्ट्री आती है, और एक फिजिक्स आती है। ये तीनों आती है कितने मार्क्स में? अब इसमें भी अगर आपको देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इस केमिस्ट्री को, 3 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के। और उसमें भी अगर आपने बायोलॉजी और फिजिक्स को अच्छे से कर लिया तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाते। तो आपको पहले नंबर हिंदी पर अच्छे तरीके से कमांड करनी है, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद साइंस। अब उसके बाद आपको चलते हैं मैथ। जब हम मैथ की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है मैथ कितने मार्क्स का रहा है, 20 मार्क्स का रहा है। और ये मैथ वही होता है जो आप यूपी टेट, सी टेट में एक जनरल वे में पढ़ते रहते हैं, पूरा दैनिक जीवन में पढ़ते रहते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि मैथ को तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। अब मैथ आप अगर अभी से पढ़ने ले जाते हैं, नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और ये सारा का सारा अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। संख्या डिजिट तो चेंज होके आएंगी, ऐसा नहीं कि मतलब हिंदी के जो है वो तो वो मैथ जैसा हो जाए, ऐसा नहीं। संख्या डिजिट चेंज होके आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो। तो मेरा जो मानना है मैथ को तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी आनी ये वाली बात आप अच्छे से समझिए। उसके बाद आपकी ईवीएस और सोशल स्टडीज आती है 10 नंबर में। अगर हम बात करें जीके, जीएस और करंट अफेयर की, जीके, जीएस और करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो ये टोटल जो मैं आपको बता रहा हूं वो कितने मार्क्स की आती है? 40 मार्क्स की। यहां पर इसका सबसे बड़ा रोल होता है। अब मान लीजिए करंट अफेयर आप अभी से पढ़ने लग जाए तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर जब नोटिफिकेशन जारी होता है उससे 1 महीने पहले और जब तक पेपर हो रहा तब तक कि आपको करंट अफेयर पढ़े तो आपको बेटर ऑप्शन सही रहता है। अब इसमें मान लीजिए 40 मार्क्स में आप ये कहोगे सर जीके, जीएस तो बहुत बड़ा पार्ट है, हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें भी आप सब ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, सबसे बड़ा रोल इसका होता है। स्टैटिक जीके, नदी, पहाड़ और झीलें, ये सारा का सारा स्टैटिक जीके में आपको पहले सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको यूपी पूरा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको यूपी पढ़ना है। स्टैटिक जीके पढ़ने के बाद फिर आपको यूपी पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको थर्ड नंबर पर क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी आप पहले इन तीनों सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार करेंगे, स्टैटिक जीके, फिर पूरा यूपी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी वर्ल्ड की और उसके बाद इंडिया की। पिछले पेपर में अगर बात करें तो पॉलिटिकल से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के प्रस्तावना से, और हिस्ट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जबकि टोटल मार्क्स हमारे कितने, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है 40 मार्क्स हैं। अब 40 मार्क्स में क्या होता है, बहुत से कोचिंग वाले आपको पूरी पॉलिटी पढ़ा देते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, रटवा देते हैं। अरे नहीं, कहते हैं सुपर टेट में जॉब लेनी तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा पुटअप हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस तरीके से आप करेंगे। पहले आपको पूरी स्टैटिक जीके पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको यूपी पढ़नी है, और फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। और उसके साथ ही जब आपका पेपर आ जाता है तो फिर आप सबसे ज्यादा करंट अफेयर पे ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स पे जो करंट में मतलब जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं। अभी G20 सम्मेलन हुआ तो उसको आप बहुत अच्छे से तरीके से वहां से क्वेश्चन पूछेगा। अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, अयोध्या राम मंदिर बना, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। पूरा राम मंदिर से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको ये वाली बात अच्छे से पता है। क्योंकि 69,000 का जब सुपर टेट हुआ तो एक मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, स्टैच्यू यूनिटी जो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी शायद, वहां से क्वेश्चन 6 से 7 करंट अफेयर के पूछे थे। ऐसे राम मंदिर से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको स्टैटिक जीके ये 40 मार्क्स से करंट अफेयर, जीके, जीएस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं, पहले आप स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद यूपी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद करंट अफेयर। अगर आपने इन 4 पदों को यानी 4 स्टेप को अच्छे से तैयार कर लिया, सुपर टेट आपका अच्छे से स्टैटिक वो जीके, जीएस, करंट अफेयर वाला हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 पार्ट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, जीवन कौशल और सूचना तकनीकी, ये जब हम 4 पार्ट की बात करते हैं तो 35 मार्क्स जो होते हैं इनको मैं पढ़ाऊंगा। ये भी बहुत अच्छे होते हैं, ये पूरा का पूरा मेरे इसी चैनल पे मिलेगा जो अभी आप देख रहे हैं। इनको मैं 35 में से 35 की फुल गारंटी लेता हूं। यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, लाइफ स्किल और आईसीटी यानी कंप्यूटर जिसका दूसरा नाम होता है, इस वाले चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। ये मेरी गारंटी रहेगी। ये 4 सब्जेक्ट जो है आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, जीवन कौशल 5 यानी ये ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 35 मार्क्स की फुल गारंटी इस चैनल पर आपको फ्री में मैं तैयार कराऊंगा। ये मेरी गारंटी। एक प्लेलिस्ट कल से तैयार बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा। बहुत से यूट्यूब पे वो हो गए कोर्स बिक रहे हैं, ये हम अभी फ्री पढ़ाएंगे। छोटा सा चैनल है, पढ़ाएंगे फ्री। कोई भी क्वेरी होती है सुपर टेट का आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका आता है रीजनिंग 5 नंबर का। जिसने मैथ अच्छे से तैयार कर लिया उसका रीजनिंग अपने आप तैयार होता है। ये हमारा क्या है, पुराना सिलेबस है। अब थोड़ा हम नए सिलेबस की जब हम बात करते हैं, समझना, अगर मान लीजिए मैं न्यू सिलेबस की बात करता हूं कि न्यू सिलेबस क्या हो सकता है। देखो न्यू सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको यहां पर ये वाली बात तो अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। जब न्यू सिलेबस आपका तैयार होगा, जब प्राइमरी में आप टीचर बनोगे, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहेगा एक तो साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी तो आपकी आनी ही आनी है, क्योंकि आप टेट में साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सुपर टेट में आपको साइकोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। ये वाली बात आप बहुत अच्छे तैयारी से। जब हम सेकंड नंबर पर जाते हैं तो आपको हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश ये तीनों पढ़नी है बशर्ते, क्योंकि जब आप प्राइमरी में टीचर बनेंगे तो वहां पर बुक जो होंगी वहां पर आपको हिंदी की बुक भी मिलेगी, संस्कृत की बुक भी मिलेगी और इंग्लिश की बुक भी मिलेगी। भाई पढ़ाना तो वही है जो आप प्राइमरी में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो ये 2 होंगे। फिर उसके बाद जब हमारा तीसरा जो पार्ट होता है ये हमारा मैथ वाला, ये कंपलसरी होना ही होना, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद हमारा करंट अफेयर और EVS, ये हमारा होना ही होना है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो विज्ञान सब्जेक्ट जो आता है। यानी अगर मैं बात करूं ये वाली सब्जेक्ट तो आपकी आनी ही आनी है। अब चेंज क्या हो सकता है, मान लीजिए जो एक हमारा पार्ट है GK GS का, समझना GK GS। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा बहुत, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ये सब जो आता है, हो सकता है इसकी जगह वो क्या कर सकते हैं, पूरा यूपी पढ़ने के लिए आपको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, पूरा यूपी। क्योंकि बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं तो SST तो आती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वहां पर वो वाला बिहार का पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर स्टडी वो ना GK GS पूछ लेते हैं, ऐसे वहां पर बिहार में क्या करते हैं, बिहार का ज्यादा पूछते हैं। तो अब की बार हो सकता है इसकी जगह क्या पूछ सकते हैं, वो यूपी पूछ सकते हैं। बाकी और कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो वो सब्जेक्ट हैं जो एक प्राइमरी टीचर बनने की नींव होते हैं, तो इनको तो आप हटा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको चेंज करना चाहेंगे तो GK GS में कर लेंगे, करंट अफेयर ज्यादा रख देंगे, यूपी ज्यादा रख देंगे। क्या वो हिंदी को चेंज कर हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। संस्कृत को हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। क्या वो मैथ को हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। क्या CDP को हटाएंगे? नहीं। रीजनिंग हटा सकते हैं, कंप्यूटर ऐसे नहीं हटेगा, क्योंकि आने वाले समय में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में सरकार चाहिए कंप्यूटर लगे, तो जो टीचर जाए तो उनको कंप्यूटर की जानकारी तो हो ना। तो अगर मैं आपसे ये वाली बात यहां पर फिर मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात सिलेबस की बात हम कर रहे हैं। अगर सिलेबस ओल्ड ही चला तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर सिलेबस चेंज हुआ और न्यू सिलेबस आया तो ये समझ लीजिए ये वाले सब्जेक्ट तो आने ही आने हैं, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर पूरा समझा दिया है। तैयारी में जुट जाइए, और सुपर टेट की कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको 35 नंबर की कल से पूरी तरीके से स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आपको तैयार कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं।